बच्चा चुन चुन के मारा गया है। चुन चुन के? हाँ, मेरे बगल में बहुत सा बच्चा था, आगे भी मुझसे बड़ी बड़ी थी, उस सबको काहे नहीं मारा, बच्चा चुन चुन के काहे मारा गया। जोकरी पकड़ी मार के बेटी में था। अच्छा, कनपट्टी उनपट्टी भी मार लेती? जोकरा पकड़ी मार ले मेरे बेटी का। कोई मास्टर नहीं रहेगा लो पर, बाहर ही रहेगा, चाहे घोबला रहेगा, दूसरा गो का आवेगा लो पर। लेकिन आप बच्चों के साथ इस तरह भेदभाव क्यों करते हैं? लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता है, और वो कहाँ का वीडियो होता है? वो होता है वीडियो सनोला थाना अंतर्गत और सनोला प्रखंड कार्यालय अंतर्गत आने वाला एक गांव है मडड्डा। मडड्डा का एक है मध्य विद्यालय, उसी गांव में स्थापित है मध्य विद्यालय मडड्डा, जो प्रखंड सनोला के अंतर्गत आता है। वहाँ एक ऐसी घटना पिछले दिनों बीते दिनों होती है कि एक शिक्षक द्वारा बच्चों को वहाँ जो पढ़ते आ रहे हैं या पहले से नामांकित बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को किसी बात पर कहा सुनी होती है और थप्पड़ जड़ देते हैं और मार पिटाई करते हैं। और मार पिटाई इस हद तक होती है कि बच्चे वहाँ, अक्सर जो बच्चे थे जिनको मार पिटाई लगती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। फिर क्या था, उनका अगला उपचार जो होना होता है वो सनोला के हॉस्पिटल में होने लगता है। उनको सलाइन के तौर पर, सुई के तौर पर, दवा दारू जो भी दिया जाता है वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको लगाया जाता है। फिर थोड़ा जो है ना स्थिति में सुधार आता है, बेहतरी आती है, फिर वो अपने घर लौट आते हैं। इसी सारे प्रक्रम को देखते हुए हम उसी विद्यालय में मेरी हाजिरी हुई है, मडड्डा के गांव के विद्यालय में, मध्य विद्यालय मडड्डा में। जानेंगे यहाँ से ग्रामीणों से। असल में सबसे पहले हम उन बच्चों से जो पीड़ित बच्चे हैं, जिनको मार पिटाई शिक्षकों के द्वारा किया गया, उन बच्चों से हम जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ है। आइए दिखाते हैं। ये सारे बच्चे यहाँ हैं इसी स्कूल में, ये सारे बच्चे हैं, इनको देख लीजिए। इनके साथ शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मार पिटाई की जाती है, और इस तरीके से, इस विभत्स तरीके से इसको मारा पीटा जाता है कि ये एडमिट हो जाते हैं जाकर के सनोला हॉस्पिटल में। वहाँ जा कर के इसका उपचार चलता है, स्वास्थ्य का जो भी अपडेट होता है वहाँ जा कर के बेहतरी के लिए मिलता है। आखिर क्या नाम है बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? 6। इसी स्कूल में पढ़ते हो? यस। कल क्या हुआ था? सुनने में आया कि मार पीट लगा था। कौन सर मार पीट किए थे? संजय सर। गलती किए होंगे कुछ? प्रार्थना करने में लेट हो गया तो मारने लगे। प्रार्थना लाइन में लगने में लेट हो गया है ना? लाइन में लग गया तो कहने में लेट हो गया। अच्छा, एक बात में नहीं निकले होंगे, ऐसा कुछ है क्या? लेट हो गया तो क्या एक दो थाप लगाए होंगे या एक दो छड़ी लगाए होंगे? बहुत ज्यादा तो नहीं लगाए होंगे? छड़ी लेकर नहीं मारे थे, हाथ से मारे थे माथा में, सर में। ये तो सर जो होता है सेंसिटिव जगह होता है, बहुत नाजुक चीज होता है, और उम्र भी नहीं है उन बच्चे का, बहुत छोटे कमसिन है, अंडर एज है। इन सर आपको भी मारा था? कौन सर मारे थे? संजय सर। क्या कहे के मारे थे? वो तो बोल रहे थे कि जब प्रार्थना करने गए 2 मिनट लेट हो गया तो वो आकर मारने। 2 मिनट लेट हो गया था, है ना? उसी में आपको मारपीट लग जाता है। बहुत ज्यादा मारपीट किए थे क्या? हाँ, कहाँ गर्दन में मारे थे, सर में मारे थे, या पीठ में, बदन में कहीं मारे थे? यहाँ पर मारे थे कनपट्टी में। कनपट्टी में मारने वाला तो जगह नहीं है, तकलीफ हुई थी, है ना? ये आपको भी मारे थे वो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या ये सेम सबका एक ही चीज है कि प्रार्थना कहने में लेट हुआ और उसी में सबको मारपीट लगा? हाँ। ऐसा ही बात है? झूठ बोल रही है ना ये? नहीं सर, सही है। सही बोल रही है? यस सर। हाँ? आखिर मारने का रीजन क्या है? क्या प्रार्थना नहीं गए करने के लिए। इतने सारे बच्चे सब प्रार्थना के लिए मार खाए हैं ना? हाँ, वो बच्चा चुन चुन के मारा गया है। चुन चुन के? हाँ, मेरे बगल में बहुत सा बच्चा था, आगे भी मुझसे बड़ी बड़ी थी, उस सबको काहे नहीं मारा, बच्चा चुन चुन के काहे मारा गया। तो कल उनका जो संजय नाम थे ना? हाँ। संजय सर जो आए थे, कुछ उसका मानसिक स्थिति संतुलित थे या असंतुलित थे, या परेशान होके कुछ आए थे? घर से झगड़ा उड़ा करके ऐसा दिखने में कुछ लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा आके डायरेक्ट हिट करते हैं, मारते हैं ना? हाँ। हाँ? आज यहाँ फिर देखेंगे इन सारे बच्चों से हमने बाइट लिया, देखा, ये अपना पक्ष रखते हैं। सबसे पहले चचा बताओ कि ये स्कूली में जहाँ एक ना मंगल बुध दिन से के कोई छुट्टी नहीं जी, ये तालाबंदी कहने वाले? ये समाज का आदमी ने लगाया है ताला। अच्छा, समाज का आदमी लगा? हाँ। क्या क्या सोच के लगाए? कुछ तो सोचे होंगे। ये सबको मतलब हटा देना चाहिए, यहाँ गांव का जितना है ना। हाँ। मास्टर सबको हटा दो। सबको? इतना परेशान एक बार घटना हुआ, इतना परेशान क्यों हो गए? अरे पहले बार और हुआ था। मतलब ये स्कूल मडड्डा का स्कूल पहले भी सुर्खी में रहा? हाँ, पहले भी हुआ था। क्या आप यह कह रहे हैं कि गांव का शिक्षक होना इसमें सबसे बड़ा अपराध हो गया? हाँ, नहीं, गांव का शिक्षक होना अपराध नहीं है, वो
उसका व्यवहार जो है ना वो गलत है। गलत है। हाँ, ये उन पूरा दोनों का। ग्रामीण आप देख रहे हाँ हैं। हाँ, ग्रामीण का पूरा ग्रामीण का सहयोग है। अच्छा, इसीलिए ग्रामीण ने ताला लॉक कर दिया है ताला कि लॉक जब कर तक वो यहाँ से नहीं जाएगा हाँ। तो ये स्कूल नहीं खुलेगा। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, जो लोकल अधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं, उसको तो ये सारी चीज पहले से दिखाई हाँ, दे रही हाँ। है। तो एप्लीकेशन इधर से गया भी था क्या आप लोगों के यहाँ से? हाँ, पहले भी गया था और कल भी दिया है एप्लीकेशन। दिए हैं। हाँ सर। फिर भी नहीं, अब कार्रवाई हो रही है। हाँ। आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक नहीं आए हैं। हाँ, तो वो उन लोगों का कुछ खबर है कि कहाँ है वो लोग? वो पता नहीं, वो हमको मालूम नहीं है। किसी विभागीय कार्रवाई में सुने हैं कि गए हैं वो। हाँ, हाँ। वहाँ का माहौल देख रहे हैं कि अच्छा है। क्यों यह वन क्षेत्र क्यों बन गया? यहाँ का माहौल खराब है। अच्छा, जितना टीचर है अच्छा, सबका बदली करवा दो। यहाँ से हटाने का अर्जी लगा रहे हैं। हाँ, बाकी जो नया है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग करे, ठीक है। हाँ, पुराना सबको यहाँ से हटा दो। जो एक ओर से सारे के सारे कमरों को दिखाएंगे, यह देख लिए, इसमें भी ताला जड़ा हुआ है। ये वो वर्ग प्रथम वर्ग का है, पहला कक्षा है ये। और उसके बाद ये जो है ना, हट जाओ बाबू, एक ये अंदर से इसको प्रथम कक्षा का ही दूसरा गेट है, ये अंदर से इसको लॉक कर दिया गया है। और ये जो है ना दूसरे क्लास का, दूसरे वर्ग का यह पहला गेट है, और ये है दूसरा गेट है, ये दूसरे क्लास का यह दूसरा गेट है। और उसके बाद जो है ना, इधर जो भी 4 रूम है, ये एक यहाँ ताला है, दूसरा जो है ना इसको भी अंदर से बंद कर दिया गया। आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से बंद किया गया है। तो यहाँ जब हम गांव पर आते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि ताला लगा हुआ। क्यों ताला लगा लिए हैं आप लोग? ताला इसलिए लगाया गया है कि काल जो है ना 6 बच्चे 9 बेहोश था, बेहोश हो गया था। मारपीट किया था वो। टीचर? हाँ, वो हॉस्पिटल भी गया है। अच्छा, आप इतने उम्र हो गए हैं, जिस तरह से यहाँ का एक गंदा तस्वीर निकलता है कि बच्चों के साथ मारपीट होता है, बार बार इस तरह से आप कभी अपने पूरे लाइफ में मार खाए हैं? नहीं खाए हैं। अब वो क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो जो इतना मारपीट करना पड़ रहा है उनको? तो वही बता सकेगा ना। कल जे स्कूल में घटना होले, यहाँ क्या पढ़े छलो अपने? तो बेटी ना हाँ। कि मारपीट होलो हकीकत में? हाँ, मारपीट होलो से कुछ दाग धब्बा आलो मारपीट वाला? दाग धब्बा ना, झोकड़ी पकड़ी मार के हमने बेटी में था। अच्छा, कनपट्टी उनपट्टी में भी मार लेती? यहाँ झोकड़ा पकड़ी मार ले हमने बेटी का। तब हम बकरी में गलो जे, हम बच्चा हमरा कहल गेले है कि तोर बेटी यहाँ बेहोश छो। तब वहां से आए छे, तो हम बच्चा उठा के नस ले गए हम घर। लेकिन शिक्षक जे यहाँ कर लिए बात कर लिए, मैं कल के ऐसी सब गलत बात कौन है उपरम जब बात कर लिए, यहाँ ना गलत, जब हमरा सब ना बच्चा के ले उठा के गलत कहना होता जाकर। अच्छा, कया ना गलत छे जाकर। शिक्षक झूठ बोली ना शिक्षा टीचर छे, हाँ, झूठ बोली तब की झूठ बोली के टीचर से के कौन टीचर एक मैम छे लो, ओकरा नाम नहीं जाने छो, संजय सर पत्नी के हो। हाँ, तो ओकरे पत्नी के तो ओकरे पति ने मार ले हमरा बच्चा। अच्छा, मैं मैडम पति ना? हाँ, संजय सर पत्नी दोनों यही में? दोनों नहीं छे। ओकरा मैंने तेसरो काउंट कर ले जाओ। पहले तो रईस सड़क में मारी बैठले छे। अच्छा, बड़ा जो टीचर? हाँ, बड़ो टीचर चले। फन ओकरा मरलार बाद हेड मास्टर बनलो है संजय सर। फनु में मारपीट करी लेल गुंजन कुमारी मैडम से। अच्छा। ओकरो पति भी मारलको, दोनों पति पत्नी ने, मैं दोनों पति पत्नी मारलको। तो नहा से ओकरो निकाली दिलो गेले। अच्छा। निकलनार बाद फनु में आधी का अखनी है तेसरो कुंड को बच्चा में मारलको काल खनो। आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है ना? जी, 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 कल किस तरह का माहौल था, देखे थे? जी, बाद में मुझे पता चला, कल तक आने के बाद। उससे पहले जय मरता घटना घटी, उसमें हम लोग आए हुए थे, ग्रामीण सब जहाँ जुटा। हाँ, जितना घटा। और ये यहाँ पर अब ग्रामीण अपने बच्चे को भेजने में थोड़ा सा कुछ दिक्कत महसूस करता है, हिचकता है ना? हाँ, इसलिए कि हम लोग बच्चे को जिस नियत से भेजते हैं, उसमें कहीं हम लोग इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक शिक्षक बने, अच्छा सोच विचार एक अच्छा इंसान बने। लेकिन उनका विपरीत होता है। कभी यहाँ युद्ध का अखाड़ा मैदान बना दिया जाता है, और कभी मान लिया जाए कि बच्चों के साथ इससे पहले भी बच्चों को एक नशीली दवाई खिला दी गई थी। और इसी स्कूल में जब बच्चे को हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद जब वहाँ पर संजय सर पहुँचे, उनसे पूछा गया मीडिया के थ्रू या वहाँ से डॉक्टर ने पूछा, तो ये जवाब नहीं दे पाए। मतलब बदनाम जमाना जिसको कहते हैं वो संजय सर है जी। उससे पहले भी ये हेडमास्टर रहते हुए जब हम बच्चों को यहाँ भेजते हैं, कभी कल घूमने के लिए आते हैं, तो मेरी बच्ची कभी पोखर के तालाब पे मिलती है, कभी कुएं पे मिलती है, कभी यहाँ पोखर बगल में पानी है इसमें मिलती है।
हमने आकर के कैमरा संजय सर से पूछा कि सर इस तरह जो बच्ची जाती है कहीं डूब करके मर जाए, इसका गाइडिंग कौन करेगा? हम बच्चे के स्कूल इसलिए भेजते हैं कि आपकी निगरानी में बच्ची पढ़े, इसलिए नहीं भेजते हैं कि ये जा करके बिहार में जाकर के खेले, समझे। उसके बाद बोले कि नहीं शौचालय नहीं, बोले कि शौचालय नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ग्रामीण की तो जिम्मेदारी नहीं है, ग्रामीण की जिम्मेदारी। इसके लिए बात तो सरकार पैसा देती है, तो आप लोग इसको ठीक क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल। पीने के लायक पानी नहीं है। अच्छा। तो ये कौन कराएगा? ये आप ही लोग न कराइएगा। जब आप हेडमास्टर है यहाँ का, तो कभी ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी को, मतलब ये देखिए ये आपका जातीय मामला है, कौन सा मैडम कौन सा टीचर आपके साथ क्या व्यवहार करता है क्या नहीं करता, लेकिन आप बच्चों के साथ इस तरह भेदभाव क्यों करते हैं? क्या कल मैम क्या हो गया था? रण क्षेत्र क्यों बन जाता है ये आपका स्कूल? रण क्षेत्र कहीं नहीं बनता है, रण क्षेत्र बनाया जाता है। किसके द्वारा? कुछ राजनीतिक तत्व है यहाँ शिक्षक के बीच, जो शिक्षक में ही राजनीतिक है। अच्छा। कभी वो उसको वो अच्छा नहीं, उसको वो अच्छा नहीं, उसका काम उसको अच्छा नहीं, उसका काम उसको अच्छा नहीं। ये राजनीतिक के तहत होता है। जो भी कुछ इस विद्यालय में होता है वो राजनीतिक के तहत। आप यही लोकल हैं क्या? हम लोकल हैं और इसी स्कूल के हैं। वो तो समझ रहे हैं मैम, लेकिन आप वासी कहाँ के हैं? वासी हम यहीं के हैं। यही के हैं। हाँ। आप ये खुद समझ रहे हैं कि शिक्षक जो वो राजनीतिकरण कर रहे हैं? हाँ, शिक्षक इस स्कूल में जो भी शिक्षक है वो राजनीतिक कर रहा है। तो कल जो घटना हुई है, कल प्रेयर हो रहा था, उस समय सभी छात्र लाइन में लगे हुए थे। हम लोग जो भी स्टाफ हैं विद्यालय के वो सब लाइन में थे, लाइन में प्रेयर में थे। जो सिस्टम है उसके बाद प्रेयर के लिए जो होता है कि भाई कि 2-4 बच्चे आगे आ जाओ, उसके बाद शुरू करना और फिर पीछे पीछे जो होगा बोलेगा। हाँ, जो होता है उसमें भाई आओ भाई, ये एक दिन की बात नहीं है, ये पर डे की बात है। जैसे बच्चा अपने मन से आना नहीं चाहता है, ठीक, तो बड़ी बड़ी सब बच्ची है तो उसको भाई नहीं भाई तुमको आना चाहिए, अपने मन से आगे बढ़ के आना चाहिए और वो बोलना चाहिए। इसी क्रम में सर जो है, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो सर बोले कह रहे इतना देर से तुम लोगों को बोल रहे, तुम लोग सुन नहीं रही है, आ क्यों नहीं रही है? वही ऊंचा आवाज में बोले हैं। हाँ, और उसके बाद ये भी बोले हैं कि तुम लोगों को डोली भेजेंगे यहाँ तक आने के लिए। मतलब जो एक मतलब ये बात होता है, हाँ, कि भाई डोली नहीं भेजेंगे, तुम लोग अपने स्वतः आओ और प्रार्थना प्रेयर करा। क्योंकि तुम लोगों को इस तरह से अपने से आके कराने में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि बच्चा अच्छा या खराब कुछ भी वो स्कूल से ही सीखता है। अच्छा भी सीखता है, खराब भी सीखता है। हम टीचर हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि बच्चे को हम कुछ अच्छा सिखाएं। अब अगर हम कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो कुछ टीचर को बुरा लग रहा है, मेरे ऊपर राजनीतिक हो रहा है, तो कुछ न कुछ बात हो रहा है। तो अब इसी बात को तुल दिया जा रहा है कि बच्चे को मारा पीटा, या मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ठीक है एक थप्पड़ हम मार दिए, क्या एक थप्पड़ मार देने से बच्चा बेहोश हो जाता है? और अगर कोई टीचर कोई मेंटल डिस्टर्ब तो यहाँ नहीं है कि बच्चा का बाल पकड़ेंगे, उसको खींच के पटक के मारेंगे, बाकी स्टाफ देख रहा है या बाकी बच्चा देख रहा है, बीच बचाव में नहीं गया, ऐसा होता है क्या? लेकिन बच्चे जो सुनिए ना, नहीं सुनिए, जो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे जैसे पूछ रहे हैं, हम भी आपसे यही बात पूछना चाहते हैं। तो आप हम रिपोर्ट जो हकीकत जानकारी वो लेने के लिए आए, ये अपने पक्ष में और बचाव के लिए आप ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये राजनीति 6-7 बच्चे सेम टू सेम वर्ड नहीं बोलेगा मैम। 6-7 बच्चे नहीं बोलेगा। अगर राजनीति के तहत हम बच्चे को 10 बच्चे को अगर सिखा देंगे जो भी बात बोलने के लिए, क्योंकि बच्चा मेरा है, हम उसका क्लास ले रहे हैं, उस बच्चे को हम जो सिखाएंगे वो बोलेगा, कुछ पल के लिए बोलेगा। हाँ, कुछ पल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो राजनीति के तहत आएगा। ठीक है मैम। हाँ, सुनिए, आप अगर पूछ रहे हैं तो सुन ही लीजिए पूरा बात। हाँ, तो राजनीतिक के तहत ये सारी घटनाएं घट रही है। यहाँ किसी बात का विवाद नहीं, यहाँ विवाद है श्री संजय कुमार शाह यहाँ से निलंबित हुए थे, उसके बाद उसका निलंबन टूटा गया तो वो फिर से पुनः अपने मूल विद्यालय में आ गए। अब वो अगर मूल विद्यालय में आ गए तो वो वरीय शिक्षक हैं, वो प्रभारी पद से निलंबित हुए थे तो प्रभारी पद पे ही आएंगे। यहाँ की जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनीता कुमारी है वो प्रभार देना नहीं चाह रही है। हम लोग 5 स्टाफ हैं इस विद्यालय में, उनसे सीनियर। 5 स्टाफ, हम लोग 5 स्टाफ अनीता कुमारी से सीनियर हैं। लेकिन वो प्रभार किसी को नहीं देगी। हाँ, वो प्रभार अपने अंडर रखना चाहती है और उनके पीछे 3-4 स्टाफ का सहयोग है। सहयोग है। हाँ, हमने सहयोगी, जो गुटबाजी जो होता है, गुट में सहयोगी है। अब जो सच बोलने वाला है वो खुल के सच बोलेगा नहीं, जो झूठ बोलने वाला है वो तो जानते ही हैं कि झूठ का बोलबाला है। लेकिन ये तो आज बच्चे का मामला हुआ, इससे पहले उठा पटक शिक्षकों में हुआ। सारा बात और विवाद सिर्फ ये जो होता है सीनियरिटी को लेके होता है, प्रभार को लेकर के होता है। आज ताला लगा दिया है, आप लोगों को भी कुछ ग्रामीणों के तरफ से बोला गया है?
हम लोगों को कुछ ग्रामीण के तरफ से नहीं बोला गया है। तो बच्चों को किसके द्वारा यहाँ से निकाला गया? बच्चा को हम तो सुने जैसे कि यहाँ की प्रभारी प्रधानाध्यापिका जो अनिता कुमारी है वो आज भी बच्चे को यहाँ से निकाली है। वही निकाली है? हाँ, वो निकाली है, हमारे सामने में निकाली है, मौजूद थे विद्यालय में। और जो बच्ची आई है आप उनसे पूछ लीजिए, वो आई थी सुबह, वो ये बात बोली कि ग्रामीण ताला लगाया है, खोलेगा उसके बाद तुम लोग आना जाओ स्कूल जाओ। आप क्या पढ़ाते हैं मैम? हम साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। बीपीएससी से आए क्या? क्या माहौल असल में बहुत, जहाँ आप शिक्षा देते हैं, एक मंदिर है, शिक्षा रूपी मंदिर है, यहाँ से जब फैटम फाटे और गुत्थम गुत्थी निकलेगा ना तो फिर पूरे बिहार में ये अपना रोल अदा करेगा गलत तौर पे। तो इसको पूरा जो कल से घटनाक्रम है कैसे देखते हैं? अच्छा हो रहा है? देखिए सर, हम तो आए हैं अभी मई, मेरा 2-2.5 महीना ही हुआ है ज्वाइनिंग होने से। तो बीच में तो गर्मी छुट्टी वगैरह भी हुआ और मेरा बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसके लिए भी हम मतलब लीव पर थे। और फिर अभी हम लोग का तो हालांकि वो प्राण कार्ड वगैरह नहीं ना बना है, तो इसके लिए हम कल CL ले करके कल हम लीव पर थे, हम DO ऑफिस गए हुए थे। कल नहीं थे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं थे, कल मेरे एब्सेंट में ही हुआ। अगर हम ऐसा देखते कि सर उस तरह जैसा बोला जा रहा है कि पटक पटक के मारा, तो अगर हम रहते तो ऐसा कभी होने ही नहीं देते।